ठीक है। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, लेकिन ए की वैल्यू माइनस ए है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू -3 दिया था, वाई की वैल्यू 7 दिया है, इसलिए -x + y वैल्यू रखना a के बदले 10, तो x बाय -10 प्लस y बाय 10 तो क्या होगा, क्या होगा -x + y ठीक है। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा लिखो उस क्वेश्चन को, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन। अभी तुमको इक्वेशन दिया है, तुमको a और b की वैल्यू पूछ रहा है, उल्टा दे रहा है यहाँ पे आप। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन इतना दे दिया है, आप इंटरसेप्ट्स निकालो। तो मुझे ये जो लाइन है 2x - y = -16, मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है, x बाय a प्लस y बाय b = 1 के फॉर्म में। ये -16 क्यों किया, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो मुझे इधर 1 चाहिए, तो दोनों साइड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, -16 और -16 कोई प्रॉब्लम नो। तो ये -16 तो आ गया, चलो एक साइड तो मैं छुट्टी पाया। अब 2x बाय -16, 2 से अगर काटता तो यहाँ पे क्या बचता, और यहाँ माइनस से माइनस काटूंगा तो क्या बचेगा, प्लस। तो क्या आ गया, x अपॉन -8 प्लस y अपॉन 16 = 1। एक बार फिर नो सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, ओके, यस इसी था। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले इक्वेशन के दूसरे साइड ले गया और उसी से उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए। I did nothing, I just transposed the constant term on the other side of the equation and then I divided it by itself because I needed 1 on the right hand side of the equation. बीच बीच में इंग्लिश बोलना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे इंग्लिश नहीं आती सर को। हैं ऐसे भी हैं दुरंतर, कुछ भी बोल देना। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि मैथ्स कैसा पढ़ रहा है, वहां पे मेरे ग्रामर के ऊपर कमेंट किया जाएगा। ओके, आप लोग ऐसे नहीं हो मुझे पता है, आप ऑनलाइन बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा मैं मौका ही क्यों दूं। एवरी टाइम व्हाट आई डू, हैव यू नोटिस्ड, फर्स्ट आई स्पीक इन हिंदी ताकि तुम्हारे दिमाग में बिंदी जैसे घुस जाए, एंड देन आई स्पीक इन इंग्लिश in case some South Indian people are also watching my YouTube videos, so they can also gain the knowledge. Okay, okay, next question. Yeah, this question is again very good question. I am not going to give any hint, you will only tell me what to do. Bisected क्या, अभी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया है सेम, बस वहां पे पॉइंट ए भी दे दिया था कि एक लाइन है, उसका बीच का पॉइंट एम जो है a, b है, तो उसका इक्वेशन हमने क्या लिखा था, x बाय a प्लस y बाय b = 2। 1 नहीं लिखा था, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया नहीं कराया, बस a और b के बदले अब इसने क्या दे दिया यहाँ पे 2, क्या लिखूंगा, x बाय 2 प्लस y by 3 = 2, फिर से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x + 2y = 2, 3 × 6 2 जा, देख लो भाई, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछेगा या इंटरसेप्ट, और तीसरा क्या ही पूछेगा उसमें, लिख लो
ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले एग्जांपल में सॉल्व किया है, इसलिए लिख रहा हूँ वहां से। तो रिफर बैक टू क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 और 3, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यहाँ पे सर मेरे को क्या बोलेंगे, सर आपने 2 कैसे लिखा, आप गलत पढ़ा। बेटा इंटरसेप्ट ए बी नहीं बोल रहा है, ये मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट्स बोल रहा है। यस, एग्जांपल 4, कॉपी दिस, गॉट इट। भाई मुझे एमसीक्यू बनाना है अगर, तो या तो मैं बैठ के निकाल भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तुम चाहते हो निकालो, चलो निकाल ही देते हो, वेस्ट ऑफ टाइम एंड सो वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। No. Just I am loving this mode of teaching. I don't know about others teachers. मुझे बोर्ड पे लिखना ज्यादा सर दर्द लगता है, बस बैठ के पढ़ाओ, है ना। ऑफलाइन वालों को भी बोर्ड की फीलिंग आ ही रही है, नहीं आ रही है? ऑनलाइन वालों को भी बोर्ड की फीलिंग आ ही रही होगी, ऐसी उम्मीद है। सामने भी तो दिख रहा हूं मैं, इसलिए तो वेबकैम लगाया मैंने। ओके, anyways, any suggestion for further improvement of video is always welcome. Any suggestion if you find कि सर ऐसा भी पढ़ा सकते हैं क्या आप, वेदांता वाले और बाइजस वाले तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, we will try. Next, this question is very good. I will not give this question in term exam, but this is multi-concept question. I want you guys to think. मैंने अब तक पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया। I want you guys to ponder over it. Ponder मतलब होता है सोचो, विचारो। सबसे पहले क्या शब्द, पहले कीमती शब्द खोजो, इसमें क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहला कीमती शब्द है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। दूसरा परपेंडिकुलर, मतलब मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए किसकी बात हो रही है। तीसरा क्या बोल रहा है, टू द लाइन, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का अगर स्लोप, सॉरी इस लाइन का स्लोप अगर m1 है और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप m2 है, सो m2 विल बी -1/m1, यस और नो। और ये y एक्सिस पे जा रहा है, वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जनरल पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, 0, I don't know about that, yes or no? Yes, sir. Clear. ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन को फिर से रीड करो, पहले लिख लो, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है क्योंकि स्लोप भी पूछ रहा है इसमें और इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ रहा है ना। पहले लिख लीजिए, देन आई विल डिस्कस। राइट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हो सर क्वेश्चन में, लिखे उड़ा दूं इंक, कहना ये चाह रहा है बेटा क्वेश्चन, व्हाट डज इट वांट टू से। अरे ये क्या हो गया, आई एम गिवन विथ एक्स वाई प्लेन, ये तो हमेशा हमारे पास रहेगा ही। I am given with a line x/4 plus y/6 equal to 1. x/4 y/6 मतलब क्या है, इसका x इंटरसेप्ट कितना है, 6 है, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, इसका यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं तो कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो, 6x plus
4y इज इक्वल टू 24, एलसीएम लिया और उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? फिर इसको लिखूंगा 4y इज इक्वल बट टू सर इसका एलसीएम तो 12 आएगा ना 24 सर। माइनस 6। अरे यार पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्सक्यूज मी इसको सर। इससे मल्टीप्लाई करके उधर ले गया। 11th में हो ना तुम लोग, Yes, sir. 7th के बच्चे थोड़ी हो। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, सर अब मुझे, मैं अगर 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 6। यस और नो? ये क्या फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस। Let's see. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को इस लाइन का अगर स्लोप मिल जाएगा तो उसकी परपेंडिकुलर एक्सक्यूज मी सर। मिल जाएगा। तो मैंने y इज इक्वल टू माइनस 3/2x, तो y इज इक्वल टू m1x। m1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस 3/2। सर यहाँ तक पहले कॉपी करो। हमने दो ही चीजें की, एक तो मैंने इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल के रख ली उस इक्वेशन से, और दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आया, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर शब्द सुनाई दिया है, तो मतलब मुझे स्लोप के बारे में कुछ पता करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। ओके Yes, sir. लेकिन मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है, माय रिक्वायर्ड लाइन, मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या है इस लाइन के, क्या है वो, ध्यान से देखो, यहाँ स्क्रीन पे देखो, मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और वो कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। मतलब ये जो मेरी ब्लू वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है, उसको मेरे को पता चल गया वो कहां से पास हो रही है, 0,4 से। वाई एक्सिस को काट रही है कहां पे, इस रेड लाइन को। तो पहले तो मैं इसका m2 निकाल लूं, m2 कितना आएगा, -1/m1, दैट इज -1/-3/2। माइनस से माइनस गया तो कितना आ गया, 2/3। और मेरे को पॉइंट पता चल गया 4 और 0। क्या पता चल गया मेरे को, पॉइंट पता चल गया 4 और 0। तो मुझे बताओ जरा, अगर मुझे स्लोप पता है और मुझे पॉइंट पता है तो मैं क्या इक्वेशन लगाऊंगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। बताया मैंने, नहीं बताया? Yes, sir. बताया. तो क्या लिखूंगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। क्या फॉर्म यूज करा मैंने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। डेफिनेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, Yes, sir. तो क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा टफ है, सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। हमेशा सीधा ही तो नहीं देगी ना सीबीएसई, कुछ तो टफ देगी। ओके, ऑनलाइन क्लास बेटा समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं दूंगा बोर्ड अभी आपको टर्म में, लेकिन अगर मैं जेई में होता तो ये जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या किया हमने बताओ, पहले तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकाला, दूसरा हमने इंटरसेप्ट निकाला, तीसरा फिर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकाला, फिर उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, और फिर अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दिए ना, दिमाग का पूरा क्या हो गया, यूज हो चुका है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। Sir. मैं एक मिनट, मैं ये ब्लू वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से पास हो रही है, 0, और उसका एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y। हाँ,
गलती हो गई साहिबा, ये 4 है वही से और ये 6 है। थैंक यू। थोड़ा सा हो जाता है ना, समझ जाओ यार, थोड़ा मतलब बड़े बड़े क्लास में छोटे छोटे गलतियां तो हो जाती। आई एम सॉरी, सॉरी स्पाइडरमैन। हाँ तो कुछ मैंने इंटरसेप्ट गलत लिख दिया, 4 के बदले 6 लिख दिया, 6 के बदले 4 लिख दिया, पर स्लोप गलत नहीं निकाला हूँ, स्लोप मैं सही ही निकाला हूँ, बस इंटरसेप्ट लिखने में गलती की है। मैंने सोचा पहले वो इक्वेशन वापस सॉल्व कर दी, 6 सेट का है तो इसमें से गलती हो गई ना, सॉरी स्पाइडरमैन बोल तो दिया, नहीं गलती सॉरी सुपरमैन, ठीक है, ओके चलो आगे। नहीं ये नहीं करेंगे। हाँ जी ये क्वेश्चन है, दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन। I have to find area of a triangle formed by coordinate axis and the line। ये जो लाइन है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या बताया मैंने, ax plus by is equal to, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूंगा, 2ab और काटो, ये क्या आ गया 1, यहाँ b से b गया, यहाँ a से a गया, तो कितना आ गया x by 2b plus y by 2a is equal to 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2b, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, और मुझे तो बचपन से पता है कि x और y एक्सिस एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, कितना आ गया, ये भी देख लो। आया समझ में क्वेश्चन, हाँ मुझे गिवन इक्वेशन है, पहले उसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया, उससे इंटरसेप्ट्स की वैल्यू निकाल दिया, और भाई मेरे को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आज मैं एग्जाम्पलर का आप लोग को दे दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास आपको मैं प्रिंट आउट दूंगा अभी। यस सर नो प्रॉब्लम। आपके पास कल का पूरा दिन है, आज का पूरा दिन है, शाम है, रात है, स्टूडेंट लाइफ में और कोई काम तो है नहीं आप लोगों को सिवाय क्वेश्चन और मैथ्स बनाने के, क्योंकि यू लव मैथ्स एंड यू आल्सो लाइक अतुल सर, इसलिए Yes. मंडे को असाइनमेंट जमा कर देना मुझे, इज्जत हुआ, अदरवाइज यू विल स्टार्ट हेटिंग मी। चले आगे, ये बताओ, The area of the triangle formed by the coordinate axis and the line is 6 square unit and the length of this side ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, दिस इज लास्ट क्वेश्चन is फॉर 5 टुडे। unit and the equation of the line बहुत कुछ लिखा सर, कुछ भी लिखे मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो एक ही काम करता हूँ, लाइन बनाता हूँ। ये चीज देखा है नहीं देखा आपने, कोई दिक्कत, अब पढ़ो फिर से। the area of the triangle formed by the coordinate axis मुझे दे दिया हाफ इंटू ए इंटू बी, कितना दे दिया है 6, तो ए इंटू बी कितना निकाल लूंगा मैं 12। ये डिस्टेंस दिया है मुझे, अब कितना दिया है डिस्टेंस 5, तो मेरे को पता है क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यस और नो,
यस और नो? और तुमको पता है अगर 12 है तो ये किसका प्रोडक्ट होगा, और तुमको पता है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ही क्या होता है, मिल गया ए और बी की वैल्यू। पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। निकाल लिया अपने दिमाग से, सॉल्व भी करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा। मुझे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब हाफ इंटू, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट, हाफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 6, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 12। 12 के क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 2 या 3 इंटू 4 या 12 इंटू 1। और मुझे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दे दिया, मतलब जो इंटरसेप्ट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया, 5। देखो पाइथागोरस थ्योरम पता है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, इसलिए मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे a और b चाहिए, मेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया और a इंटू b भी मिल गया है। a इंटू b 12 है, मतलब a की वैल्यू 3 और 4 अगर रखता हूँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, इसलिए अगर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रखूं तो वो नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या हो गया 40। अगर मैं 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रख दूं तो वो नहीं करेगी, सिर्फ किस पे सेटिस्फाई कर रही है, 3 और 4 पे। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी बताया, लेकिन मुझे नहीं पता कि a 3 है, तो a 3 है तो b 4 है, अगर a 4 हुआ तो b क्या हो जाएगा 3। तो दो इक्वेशन मेरी बनेगी, x by 3 plus y by 4 is equal to 1 या x by 4 plus y by 3 is equal to 1। ये तो मैंने मारा शॉर्टकट। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल रहा है तो शॉर्टकट से इस तरह से बनाएंगे हम, या जेईई मेंस में आ रहा है तो शॉर्टकट से इस तरह से बनाएंगे। और सर लॉन्ग कट होगा तो क्या होगा, देखते हैं, पहले इसको कॉपी करो। लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। ठीक है, लॉन्ग कट क्या कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल मेथड होता अगर सीबीएसई एमसीक्यू ना दे रही होती बल्कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रही होती, तो इसको मैं कैसे करूंगा देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लो आप। नेक्स्ट पेज है ही नहीं ना मेरे पास, उनसे कॉपी कर लेना, स्पेस छोड़ दो 5 लाइन का। सर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर, क्वेश्चन नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, फिर नहीं क्वेश्चन भी स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, अभी है 5 मिनट है हमारे पास, पीरियड खत्म होने के बाद। मैं पहले भी बोला टाइम के बीच में जाओगे, कॉरिडोर में घूमते पाए जाओगे तो कौन टीचर था जो क्लास छोड़ दिया तुमने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाने तो 2 मिनट पहले छोड़ दूंगा, थोड़ा होल्ड करो। पानी अच्छी बात है, किडनी साफ रहती है पानी पीने से। जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनको फिर यूरिन की प्रॉब्लम होती है आगे जाके। ये दिया है मुझे, ये मान लिया मैंने ए है, ये मान लिया मैंने बी है, ये मुझे दे रखा है 5। तो मुझे क्या बोल रहा है भाई, हाफ इंटू ए इंटू बी इज 6, तो a इंटू बी इज 12 और a इज इक्वल टू 12 बाय b। और पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन a के बदले में क्या लिखूंगा 12 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करने गया तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि ये b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए b स्क्वायर को t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ b स्क्वायर को, तो ये क्या लिख सकता हूँ 144 बाई टी प्लस टी इज इक्वल टू 25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 25 टी, या टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 144 इक्वल टू 0। अब ये क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां से मुझे क्या मिलेगा टी,
लेकिन d खुद क्या है b स्क्वायर, तो वहां से स्क्वायर रूट निकाल के मिलेगा b, और फिर b मिला तो फिर वहां से a मिलेगा मुझे 12/b। आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने बोला कि लॉन्ग कट से मैं नहीं जाऊंगा, वी विल यूज शॉर्ट कट। तुम नहीं, खाली वो अभी थोड़ी देर बाद, एक बार में एक जन, ठीक है? So that's all from my end for today also. Let me again remind you guys and girls कि आपको मैं आज क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट दूंगा आपको, क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है, मतलब एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, रीजनिंग एंड असर्शन और ट्रू और फॉल्स, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको बनाना है, ठीक है? एप्पल नहीं, यू हैव टू सॉल्व देम। बनाना बोले तो बोले सर एप्पल बनाना खाने को बोल देते हैं। No, I am talking about solving the exercise. And if you have any doubts on Monday, please ask that, because on Monday I am going to finish this chapter. 1 week is more than sufficient for one chapter. Okay, class. See you then. Take care till then. Bye bye. Take care. Bye, sir.